इटली में बड़ा हादसा, तूफान में डूब गया लग्जरी जहाज, एक की मौत, ब्रिटिश कारोबारी लिंच समेत 6 लापता। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन नेतन्याहू से मिले, 3 घंटे चली मुलाकात। ब्लिंकन बोले, ये युद्ध विराम का आखिरी मौका। गाजा में सीज फायर के लिए माना इजरायल, हमास की हां का इंतजार। इजरायल का हिजबुल्लाह पर जबरदस्त हमला, पूर्वी लेबनान में हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को बनाया निशाना। शेख हसीना की वापसी हुई नामुमकिन, पार्टी पर लग सकता है बैन। मामले में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में शिकायत दर्ज। बढ़ती जा रही शेख हसीना की मुश्किलें, पूर्व विदेश और समाज कल्याण मंत्री दीपू मोनी गिरफ्तार। ढाका में बड़ा पुलिस फेरबदल, शहर के 32 पुलिस थानों के प्रमुखों का तबादला। पूर्व पीएम खालिदा ने बैंक खाते 17 साल बाद खोलेंगे, हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद आया फैसला। ढाका में अज्ञात लोगों ने मीडिया समूह के कार्यालय में तोड़फोड़ की, महिला पत्रकार से मारपीट की। जो बाइडेन पर पद के दुरुपयोग का आरोप, रिपब्लिकन पार्टी ने महाभियोग के लिए जारी की 299 पेज की रिपोर्ट। डेमोक्रेट सम्मेलन के पहले दिन कमला हैरिस ने बाइडेन को दिया धन्यवाद, बोली, देश आपकी सेवाओं का आभारी रहेगा। डेमोक्रेट सम्मेलन में बोली हिलेरी, कमला हैरिस के पास अमेरिका को आगे ले जाने वाला चरित्र और दूरदृष्टि। एलन मस्क को कैबिनेट का हिस्सा बनाएंगे ट्रंप, चुनाव के बीच किया बड़ा ऐलान। इमरान खान ने जेल से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भरा आवेदन, बनना चाहते हैं चांसलर। इमरान खान की पार्टी का चुनाव आयोग पर आरोप, कहा हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त न्यायाधिकरणों में बदलाव गलत। पाकिस्तान में अचानक कांपी धरती, जोरदार भूकंप से सहम उठा इस्लामाबाद। पाकिस्तान के बाद पोक में भी मिला एम पॉक्स का केस, सऊदी अरब से लौटा था शख्स। खैबर पुख्तनख्वा में अफगानिस्तान की ओर से आतंकियों ने किया बड़ा हमला, मारे गए 3 सुरक्षाकर्मी। कुर्स्क में रूस का ड्रोन अटैक, तेज हमले में यूक्रेन की आर्मर्ड व्हीकल नष्ट। बदले की आग में तेजी से आगे बढ़ रहा रूस, यूक्रेन के पूर्वी शहर पोक्रोवस्क पर किया हमला, यूक्रेन को रातों रात खाली करना पड़ गया शहर। नेपाल में भारी बारिश ने मचाई तबाही, भूस्खलन की घटनाओं में 7 लोगों की हुई मौत। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच शुरू हुआ सैन्य अभ्यास, उत्तर कोरिया बोला इस तरह के अभ्यास आक्रामकता के लिए उकसाने वाले युद्धाभ्यास है। उत्तरी आयरलैंड में द्वितीय विश्व युद्ध के समय का बॉम्ब मिलने से हड़कंप, 400 से अधिक घरों को कराया गया खाली। चीन को समुद्र में भारी पड़ी दबंगई, बीजिंग का आरोप, फिलीपींस के जहाज ने उसके पोत को मारी टक्कर। सेंसेक्स में 400 अंक से ज्यादा की तेजी, 80,850 के स्तर पर कर रहा कारोबार। डीटीएच इंडस्ट्री ने 3 साल में 76 लाख ग्राहक खोए, देश में इसके 6.2 करोड़
कस्टमर बचे, वजह ब्रॉडबैंड और ओटीटी की लोकप्रियता बढ़ना। चांदी एक दिन में 1781 रुपए महंगी हुई, 83,291 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची। सोने की कीमतों में 504 रुपए की बढ़ोतरी। विदेशों में ज्यादा कमा रही भारतीय कंपनियां, देश में व्यापार के मुकाबले आए 18% ज्यादा विदेशी कंपनियों के अधिग्रहण से ग्रोथ में तेजी। बारह प्रतिशत मसाले सुरक्षा मानकों के मुताबिक नहीं। विदेशों में एमडीएच और एवरेस्ट की क्वालिटी पर सवाल के बाद जांच, कंपनियों का दावा मसाले सेफ हैं। खाद्य महंगाई में राहत मिलने की उम्मीद, अगस्त में अनाज, दाल और खाद्य तेल के दाम में नरमी। त्योहार के लिए हवाई टिकट हुआ महंगा, किराए में 25% तक की बढ़ोतरी। दिवाली, ओणम पर घर जाना होगा महंगा। क्रेडिट ग्रोथ की तुलना में डिपॉजिट ग्रोथ पीछे, वैकल्पिक स्रोतों का इस्तेमाल करने से आई गिरावट। पहली तिमाही में अडानी समूह का बढ़ा कारोबार, कर पूर्व लाभ में जून में 33% की वृद्धि। भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़े मजबूत, ऊंची विकास दर को बनाए रखने के लिए सुधार की जरूरत। बैंक डिपॉजिट पर मिल सकता है ज्यादा ब्याज, वित्त मंत्री ने कहा। जमा योजनाओं को आकर्षक करे बैंक। $76,293 करोड़ की बकाया वसूली में सेबी नाकाम, पिछले साल की तुलना में 4% बढ़ी रकम। समोआ के बल्लेबाज डेरियस विसर ने रचा इतिहास, T20 के एक ओवर में बनाए 39 रन, 6 छक्के लगाकर युवराज के रिकॉर्ड की बराबरी की। पूर्व बैटिंग कोच ने की रोहित शर्मा की तारीफ, विक्रम राठौर बोले रोहित सब कुछ भूल सकते हैं लेकिन गेम प्लान नहीं। विनेश फोगाट पर खेल कोर्ट का पूरा ऑर्डर, कहा वजन बढ़ने की जिम्मेदारी रेसलर, जॉइंट मेडल देने का नियम नहीं। लंदन स्पिरिट की टीम ने जीता वुमेन्स 100 का खिताब, 3 गेंद पर 4 रन चाहिए थे। दीप्ति शर्मा ने छक्के के साथ खत्म किया मुकाबला। सुप्रीम कोर्ट की ममता सरकार को फटकार, कहा मां बाप को शव देखने की इजाजत क्यों नहीं दी गई। कोलकाता केस में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, एफआईआर देर से दर्ज होने पर जताई नाराजगी, पूछा शव सौंपने के 3 घंटे 45 मिनट बाद एफआईआर क्यों। सुनवाई के पहले दिन सुप्रीम कोर्ट का डॉक्टरों के हित में बड़ा फैसला, नेशनल टास्क फोर्स गठन का ऐलान, अब 22 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। कोलकाता कांड पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट तलब की, 22 अगस्त तक का दिया समय। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के डॉक्टरों से की अपील, अपने काम पर वापस जाएं, हमें आपकी सुरक्षा की चिंता है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा की चिंता जताई, वहीं सोशल मीडिया पर पीड़िता की पहचान उजागर करने पर कोर्ट ने चिंता भी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि पीड़िता की पहचान उजागर कैसे हुई, जब 7,000 लोग अस्पताल में घुसे तब पुलिस वहां क्या कर रही थी। कोलकाता केस पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, कहा हम एक और रेप का इंतजार नहीं कर सकते।
बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कोलकाता रेप केस पीड़िता के पिता से की बात, न्याय दिलाने का दिया भरोसा। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ वित्तीय भ्रष्टाचार का मामला दर्ज। कोलकाता कांड में सीबीआई ने जांच की तेज, पीड़िता के माता पिता से ली जानकारी। आरोपी संजय राय की सास ने की फांसी की मांग, कहा व्यवहार में ठीक नहीं था संजय, वो मेरी बेटी को मारता था। कलबुर्गी में हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग, कोलकाता कांड में न्याय की मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। कोलकाता कांड पर केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा, कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए बीजेपी उनके साथ, डरे नहीं, अपनी आवाज उठाए। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का सीएम ममता बनर्जी पर हमला, कहा ममता बनर्जी मार्च निकालकर किससे न्याय की मांग कर रही हैं। कोलकाता केस के बाद एक्शन में आई केंद्र सरकार, अस्पतालों में अब 25% अधिक सुरक्षा कर्मियों की होगी तैनाती। कोलकाता कांड पर बोले असम सीएम हेमंता, असम में होता तो तुरंत न्याय कर देते, राज्य का विपक्ष मेरे इस नीति की आलोचना करता है लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बदलापुर में 2 नाबालिग बच्चियों से यौन शोषण, बाथरूम में सफाई कर्मी ने की गंदी हरकत। अभिभावकों के कड़े विरोध के बाद स्कूल ने अपने प्रिंसिपल, क्लास टीचर और एक महिला अटेंडेंट को किया निलंबित। पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट, कोर्ट से 21 अगस्त तक के लिए रिमांड पर लिया। स्कूल में बच्ची से रेप के विरोध में महाराष्ट्र के बदलापुर में प्रदर्शनकारियों ने लोकल ट्रेन रोकी। महाराष्ट्र के बदलापुर में बच्ची के साथ हुई दरिंदगी की जांच के लिए एसआईटी गठित। लैटरल एंट्री पर सरकार का बड़ा फैसला, पीएम के निर्देश पर सीधी भर्ती का विज्ञापन रोकने का फैसला, कार्मिक मंत्री ने यूपीएससी चेयरमैन को भेजी चिट्ठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सैरी अनवर बिन इब्राहिम के साथ की द्विपक्षीय बैठक। मलेशिया के प्रधानमंत्री ने दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से की मुलाकात। पीएम मोदी ने पैरालंपिक 2024 भाग लेने वाले खिलाड़ियों से की बात, सभी को दी शुभकामनाएं, कहा पूरा देश आपके लिए उत्साहित। इक्कीस और 22 अगस्त को पोलैंड की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे पीएम मोदी। पिछले 45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली पोलैंड यात्रा। रूस के बाद अब यूक्रेन के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। जेलेंस्की ने दिया था न्योता, 23 अगस्त को जाएंगे कीव। चौबीस अगस्त को छत्तीसगढ़ के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ करेंगे बैठक। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी तेज, मैनिफेस्टो समिति का ऐलान, ओपी धनखड़ बने प्रमुख। विधानसभा चुनाव में बीजेपी का फॉर्मूला, जम्मू में अकेले लड़ेंगे, कश्मीर में लगाएंगे निर्दलियों पर दांव। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक, कैंडिडेट की पहली लिस्ट और गठबंधन पर चर्चा, इलेक्शन स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर रहे मौजूद। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में बोले राहुल गांधी, बड़े नेता की सिफारिश पर टिकट नहीं।
टिकट बंटवारे पर सख्त हुए राहुल गांधी, कहा नेता पर भ्रष्टाचार केस तो टिकट नहीं मिला चाहिए। 21 अगस्त को जम्मू कश्मीर जाएंगे खड़गे और राहुल गांधी। फारूक और महबूबा से करेंगे मुलाकात। विधानसभा चुनाव में गठबंधन पर हो सकती है चर्चा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में 12 गारंटियां, कहा चुनाव जीते तो अनुच्छेद 370 बहाल करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र पर बीजेपी का पलटवार। तरुण चुग बोले अब जम्मू कश्मीर में 370 और 35A एक एक्सपायर हो चुका इंजेक्शन है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा वे अनुच्छेद 370 को वापस कैसे लाएंगे। उमर अब्दुल्ला न तो मुख्यमंत्री बनेंगे और न ही वे सत्ता में आएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र पर बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने कहा आज भी वे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने लोगों का शोषण किया और भाई भतीजावाद और आतंकवाद फैलाया। चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन पर लगाया बड़ा आरोप, कहा हेमंत सोरेन अपनी गलतियों का ठिकरा दूसरे पर फोड़ना बंद करें। चंपई सोरेन के बयान पर झारखंड सरकार में मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा बीजेपी झारखंड के लोकतंत्र को प्रयोगशाला बनाकर लोकतंत्र को लूटना चाहती है। राहुल गांधी ने की टैक्सी से सवारी, साझा किया यात्रा का वीडियो। चालक से पूछा कैसे चलता है गुजारा। मूडा स्कैम में कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया को हाई कोर्ट से मिली राहत। 29 अगस्त को होगी सुनवाई। उदयपुर में चाकू कांड में घायल हुए नाबालिग छात्र के इलाज के दौरान मौत से पहले छात्र की बहन ने बांधी थी राखी। उदयपुर में सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए इंटरनेट सेवाएं बंद, अगले आदेश तक सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद। भजनलाल सरकार देगी 51 लाख का मुआवजा, साथ ही एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने और परिवार की सुरक्षा मुहैया भी कराएगी। उधमपुर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, सीआरपीएफ इंस्पेक्टर बलिदान। उधमपुर में सेना का तलाशी अभियान जारी, इलाके में बढ़ रही आतंकी गतिविधियां। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में किया जनता दर्शन, लोगों की सुनी समस्याएं। छत्रपति संभाजी नगर में जिहादी की प्रताड़ना से नाबालिग ने की आत्महत्या, राखी पर आई थी घर, कुएं में कूद कर दी जान। हिंदू नाबालिग को परेशान करता था जिहादी कासिम, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, 7 जिहादियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बिजनौर में पिता ने किया नाबालिग बेटी से दुष्कर्म, 1 साल से कर रहा था दुष्कर्म, मां की सूचना पर केस दर्ज, मामले की जांच में जुटी पुलिस। शामली में प्रतिबंधित पशुओं की तस्करी और गौकशी पर कार्रवाई, मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के छतरपुर में NH 39 पर सड़क हादसा, ऑटो की ट्रक से टक्कर, 7 लोगों की मौत, कई घायल। बुलंदशहर में पुलिस ने टेम्पो को काटा, चालान, नाराज युवक ने गाड़ी में लगा दी आग, अफसर ने किया मुकदमा दर्ज। बारिश के बाद वाहनों की रुकी रफ्तार, दिल्ली के शास्त्री नगर में जाम के कारण यातायात हुआ प्रभावित। वाराणसी में लगातार बारिश के कारण गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर, कई घाट हुए जलमग्न। सिक्किम में कुदरत का कहर, सिंगतम में भारी भूस्खलन जिससे NHPC तिस्ता स्टेज 5 पावर हाउस को पहुंचा नुकसान।
उत्तर प्रदेश में भी मानसून मेहरबान। लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बारिश होने से लोगों को उमस से मिली राहत। बिहार में कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। कुछ जगहों पर छिटपुट तो कुछ जिलों में भारी बारिश होने की संभावना। इटली में बड़ा हादसा।